हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 15.1 के साथ। लास्ट वीडियो में हमने 8 सम किया था, 9 सम है जो वो एक्टिविटी है। ठीक है, तो एक्चुअली आपको वो खुद करनी चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्टिविटी नंबर 9, पहले ध्यान से सुन लीजिए। नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। ठीक है, आपको काउंट करने हैं कुछ समय में, मे बी आधा घंटा, ठीक है, या 10 मिनट, डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो 5 मिनट भी बहुत है। ठीक है, तो 5 मिनट में लगा लो, कहीं पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अभी स्कूल गेट के पास तो आप नहीं जा सकते, तो घर के पास जहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं 5 मिनट तक आप साइड पर खड़े होके या खिड़की से, घर की खिड़की से दिखते हैं तो काउंट करो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ। ठीक है, find the probability that any one vehicle out of the total vehicles you have observed is a two wheeler। probability find करनी है कि जो एक व्हीकल अगर आप देखते हो तो वो कौन सा होता है, टू व्हीलर होते हैं, टू व्हीलर होता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो एक व्हीकल जो आप सिलेक्ट करो या देखो वो टू व्हीलर हो। ठीक है, तो एक्टिविटी 9, इसके लिए मैंने आपको बताया, सपोज आपने 2 व्हीलर्स फाइंड किए हैं, जो नोट किया डाटा 5 मिनट में। सपोज नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स व्हीकल जो आपको दिखे हैं वो x हैं, नंबर ऑफ 3 व्हीलर्स जो आपको दिखे हैं ऑटो वगैरह, ठीक है, तो ये y है। नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स कार, ट्रक, वैन, तो वो z है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये आपने 5 या 10 मिनट में किसी भी समय में ये आपने रिकॉर्ड कर लिया, नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो देखे हैं आपने वो कितने हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि अगर आप व्हीकल देखो वो व्हीकल 2 व्हीलर हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 व्हीलर व्हीकल हो, 2 व्हीकल्स नहीं, 2 व्हीलर व्हीकल हो। ठीक है, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ 2 व्हीलर व्हीकल्स दैट यू हैव नोटेड x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स x प्लस वाई प्लस जेड। तो याद रखिए यहाँ पर 2 व्हीलर व्हीकल लिखना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप इजीली कर सकते हो। अब एक्टिविटी 10th में रीड करती हूँ। आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर जैसे 103, 405, ठीक है, 3 डिजिट वाला नंबर अपनी क्लास के बच्चों को कहना है कि सारे बच्चे एक एक नंबर लिखें जो हो 3 डिजिट नंबर। चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट हम चूज करें क्लास में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाय हिम और हर इज डिविजिबल बाय 3। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। रिमेंबर दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सपोज 30 स्टूडेंट्स अगर स्कूल अभी नहीं जा सकते तो सपोज आसपास के बच्चों को आपने बोला, 30 स्टूडेंट्स को कहा आपने कि एक चिट पर या अपनी बुक पर 3 डिजिट नंबर लिख दो। ठीक है, तो पहले आप देखोगे सभी बच्चों के नंबर देखने हैं कि 3 डिजिट नंबर उन्होंने कौन से लिखे हैं, और चेक करना है कि 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 3 हो वो कितने हैं, उनमें से 30 में से उतने नंबर, वो नंबर कितने हैं, कौन से नंबर जो डिविजिबल बाय 3 हो। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हिंट भी दी है। वैसे आपको पता ही होगा कि अगर कोई नंबर 3 डिजिट नंबर सपोज हम ले रहे हैं जैसे 312, उसके डिजिट्स क्या हैं, 3, 1, 2, इनको ऐड करो, इनका सम लो, 3 + 1 + 2 6। तो क्या ये सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 है? यस, 6 इज डिवाइडेड बाय 3 इज 2, तो ये 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 हो गया। ये रूल जितने मर्जी डिजिट वाला नंबर हो ये सबके लिए वैलिड है। जब तक सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये रूल यूज करके फटाफट आप नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इजीली निकाल सकते हो। जो 30 बच्चों में से जिन्होंने 3 डिजिट नंबर लिखे हैं सभी ने कितने डिविजिबल बाय 3 हैं। चलो यहाँ पर मैंने लगाया कि 10 बच्चों के मान लो कि 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है आपने कि अगर आप रैंडमली किसी बच्चे की चिट को देखो या बच्चे को चुनो, उसका नंबर डिविजिबल बाय 3 हो। सो प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इज अ 3 डिजिट नंबर। मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है जिस तरह यहाँ पूरा नहीं लिखा था, बिकॉज एक्टिविटीज शॉर्ट में ही मैंने एक्सप्लेन की है। प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज 3 डिजिट एंड इट इज डिविजिबल बाय 3
ठीक है, इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 ऐसे नंबर्स पाए गए थे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स 30। ठीक है, तो 10 by 30 डिवाइड करोगे 1 by 3 इज द प्रोबेबिलिटी। होप एक्टिविटी 9 और एक्टिविटी 10 आपको समझ आ चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं सम नंबर 11। 11 सम में दिया हुआ है कि 11 बैग्स हैं। 11 बैग्स में क्या है, व्हीट फ्लोर है, और ईच मार्क 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर इन kg। 11 बैग्स हैं जिन पर मार्किंग की गई है 5 kg की, व्हीट फ्लोर के हैं, लेकिन उनके अंदर फ्लोर 5 kg एग्जैक्टली नहीं है, ये दिया हुआ है। किसी में 4.97 kg है, किसी में 5.05 kg है। तो इस तरह सभी में डिफरेंट नंबर्स, वेट उनका अलग अलग है। किसी का सेम भी हो सकता है, जैसे 2 बैग्स में 5 kg है। ठीक है, तो 11 बैग्स का एक्चुअल वेट दिया गया है यहाँ पर फ्लोर का जो अंदर है, और उन पर मार्किंग 5 kg की हुई थी। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम, कोई भी बैग हम रैंडमली चूज करें, इट कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट अ बैग कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। ठीक है, इसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो ये आपका इवेंट है, अ बैग कंटेन्स मोर देन 5 kg फ्लोर। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ बैग्स। टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, 11। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द बैग चोजन रेंडमली हैज मोर देन 5 kg फ्लोर इज इक्वल टू, तो पहले आप देखिए कि कितने बैग्स में 5 kg से ज्यादा फ्लोर है। 1 2, मैंने वेवी लाइन नीचे बनाई हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बैग्स हैं। ठीक है, तो 7, पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हो क्योंकि ये शॉर्ट सम है, इसमें पहले फॉर्मूला लिख सकते हो कि नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg फ्लोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग्स, 7 by 11। तो ये आपका आंसर है इस 11th क्वेश्चन का। इजी था, काफी समझ आ गया होगा। 12th क्वेश्चन में दिया गया है कि रेफर करना है एक्सरसाइज 14.2 के 5th क्वेश्चन में। ठीक है, तो डाटा हमें एक्सरसाइज 14.2 के 5th क्वेश्चन से लेना है। वो डाटा किस चीज का है, इट इज रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ऑफ सर्टन सिटी फॉर 30 डेज। सो 30 डेज का डाटा है किसी सिटी का। ये क्या कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इन ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो डाटा आपके सामने है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, तो 30 डेज का डाटा है। फाइंड क्या करना है आपने इस टेबल को यूज करके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0 to 0.12 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज। तो किसी भी दिन रैंडमली अगर देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी दिन 0.12 से लेकर 0.16 के बीच में हो पार्ट्स पर मिलियन, तो ये आपने प्रोबेबिलिटीज की निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे, लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो यहाँ पर होगा टोटल नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वॉज रिकॉर्डेड। तो हमारे पास 30 डेज की रीडिंग्स हैं, 30 रीडिंग्स हैं ऑफ दिस, सो 30 है। ठीक है, फिर आपने प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करनी है कि किसी दिन कॉन्सेंट्रेशन 0.12 से 0.16 इंटरवल में हो। तो पहले इस तरह के दिन देख लें, इन 30 में से कितने दिन ऐसा इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशन थी। तो मैंने ये लाइन के थ्रू मार्क किया हुआ है, ये 2 ही रीडिंग्स हैं। याद रखिए जब भी इंटरवल दिया होता है लोअर रीडिंग आपने लेनी होती है, हायर वाली नहीं लेनी। तो इस करके 0.16 मैंने नहीं इंक्लूड की, 0.12 ले सकते हो आप, और 0.16 से नीचे वाली सारी रीडिंग्स। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही रीडिंग्स ऐसी हैं जो इस रेंज में हैं। ठीक है, तो 2 है। Therefore, probability of, मैंने ये सारा नहीं लिखा, आप सारा लिखोगे, concentration of sulfur dioxide on a day is in 0.12 to 0.16 interval is 2/30. Number of such days divided by total number of days during which the concentration was recorded. 2/30 कैंसिल करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे आप, तो 1/15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो डिवाइड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड करना है एज यू ऑल नो। तो अभी चलिए करते हैं लास्ट सम, 13 सम इस एक्सरसाइज का, और जिसके साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
13th question. In question number 1, exercise 14.2, you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students of a class. Use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB. ठीक है? Now, तो ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज गिवन, ठीक है, और ये डाटा दिया हुआ है सारा, फाइन। तो देखिए मैंने यहाँ पर डाटा ही लिखा है, आप डाटा से भी सिलेक्ट कर आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन में जैसे दिया है यूज दैट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो मैं वो इसलिए नहीं यूज कर रही क्योंकि अभी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर मैंने आपको नहीं करवाया है, तो डाटा से आप इजीली निकाल दोगे। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में ये सिखाया जाएगा कि डाटा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाना है, ठीक है। तो अब हम डाटा से ही कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर वो चैप्टर आप कर चुके हो तो वो टेबल से आपको इसका आंसर निकालना है। नाउ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ब्लड ग्रुप दिया है 30 स्टूडेंट्स का क्लास में से, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ ए बी ओ ए बी, 30 स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्डेड है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर हम रैंडमली कोई स्टूडेंट सिलेक्ट करें तो उस स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए बी हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है प्रोबेबिलिटी के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज ब्लड ग्रुप वाज रिकॉर्डेड 30। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं इस 30 में से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद ब्लड ग्रुप ए बी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से सिर्फ 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स आर देयर विद ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, 3। तो प्रोबेबिलिटी अ स्टूडेंट हैज ब्लड ग्रुप ए बी रेंडमली अगर हम चूज करें तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद ब्लड ग्रुप ए बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज ब्लड ग्रुप वाज रिकॉर्डेड। So 3 by 30, 1 by 10, 0.1, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखिए जो भी 14 चैप्टर पर बेस्ड थे, ठीक है, आपको रेफर करना था 14 चैप्टर के टेबल्स को टू गिव द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमने स्टैटिस्टिक चैप्टर नहीं किया, इस करके डायरेक्टली डाटा यूज किया है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या हिस्टोग्राम, ठीक है, बार ग्राफ जो भी आपने देखना है तो वो स्टैटिस्टिक चैप्टर किया होगा, तो वो ग्राफ बना के देन यू विल बी एबल टू एनालाइज दोस ग्राफ्स ऑल्सो। क्लियर? तो इससे उम्मीद है आपका ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर एंड स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है। तो इसकी तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी बार दोबारा प्रैक्टिस की जरूरत है। इट इज़ अ वेरी सिंपल, ओके। सो डू ईच एंड एवरी सम ताकि एक बार आपकी बस थोड़ी सी स्पीड बन जाए। सो विल कंटिन्यू विद सम अदर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।